एक व्यक्ति था, काफ़ी परेशान था, उसे नौकरी नहीं लग रही थी, उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका स्वयं का मकान नहीं हो पा रहा था, जो वाहन लेना चाहता था वो भी उसे नहीं मिल पा रहा था। दर दर भटकता फिर आखिरी में किसी व्यक्ति के पास गया। कई लोगों ने उसको राय दिया कि क्यों ना आप शिव की आराधना शुरू करें। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपका हर काम आसानी से हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका विवाह हो जाएगा, आप वाहन खरीद सकते हैं, आप मकान ले सकते हैं, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको जो इतने सारे तबीयत का स्वास्थ्य का तकलीफ चल रही वो भी समाप्त हो जाएगा। तो कई लोगों का यही राय था, तो वो व्यक्ति गया और मंदिर में जाना शुरू किया। शिव मंदिर में हर सोमवार को जाता था, वहाँ पर भंडारा करता था, लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करता था, जल चढ़ाता था, बेलपत्र चढ़ाता था, फूल चढ़ाता था, कुछ देर बैठकर वो ध्यान भी करता था, शिव की आराधना करता था। ये उसका प्रति सोमवार को शुरू हुआ, पूरे आस्था के साथ, पूरे भक्ति के साथ, पूरे तन्मयता के साथ। एक सोमवार बीता, 2 सोमवार बीता, 3 सोमवार बीता, अब से कुछ परिणाम महसूस नहीं हो रहा था। अब ये सब जो घटना चल रही थी धरती पर, इसका पूरा सुपरविजन जिसे कहते हैं, पूरी देखरेख भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत से कर रहे थे। पार्वती से देखा नहीं गया। उन्होंने शिव से पूछा, स्वामी 3 सोमवार तो हो चुके हैं, पर आप इस व्यक्ति को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं, इसकी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कमी है इसके भक्ति में? हर चीज़ तो आपको चढ़ा रहा है, बेलपत्र, फूल, मदार, हर सब कुछ तो चढ़ा रहा है, और क्या चाहिए? ध्यान कर रहा है, आपके पास आ रहा है, हर सोमवार को एक भी दिन का छुट्टी नहीं ले रहा है, गरीब लोगों को सेवा कर रहा है, उन्हें भोजन दे रहा है, और आप यहाँ पर ध्यान लगा कर बैठे हैं, आपको भी सब कुछ ज्ञात है, फिर भी आप स्टेप्स आगे नहीं ले रहे हैं। शिव जी ने अपनी नेत्र खोले, कहा कि पार्वती, ये व्यक्ति की परीक्षा चल रही है, ये व्यक्ति सच्चा भक्त है या नहीं, ये आपको आने वाले कुछ सोमवार में ही पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि व्यक्ति उसके योग्य है नहीं, जो चीज़ मांग रहा है कि उसके अंदर योग्यता है या नहीं। माँ पार्वती के अंदर को इसका उस उत्तर से संतुष्ट हुई कि ठीक है, और कुछ सोमवार देख लेते हैं। ऐसा उसका 11 सोमवार बीत गया और व्यक्ति को कोई इच्छा पूर्ण नहीं, उसने मंदिर में जाना बंद कर दिया। न पूजा, न फूल, न बेलपत्र, न अन्नदान, न ध्यान, कुछ सब कुछ बंद कर दिया। उसने कहा ये सब चीज़ें अब काम नहीं करती है। अब वो जाने लगा किसी और मंदिर में, किसी और भगवान की पूजा करने लगा। शिव जी ने कहा कि आपने देखा इस व्यक्ति ने कैसे कोई भी चीज़ को बदल दिया। 11 सोमवार के बाद इसका पेशेंस टूट गया, इसके अंदर सबूरी ही नहीं था। श्रद्धा तो थी पर सबूरी नहीं था। इसने हर चीज़ को ईश्वर के ऊपर ढकेल दिया कि ईश्वर ही सब कुछ करेंगे मेरे लिए। अगर इसे मेरी भक्ति पर विश्वास होता, मेरे चमत्कार पे विश्वास होता, तो इसके अंदर पेशेंस भी बढ़ना चाहिए था, इसके अंदर सहनशीलता बढ़नी चाहिए थी। ध्यान कर रहा था पर सहनशीलता कहाँ थी इसके अंदर? जाप तो कर रहा था, सहनशीलता कहाँ थी इसके अंदर? धैर्य कहाँ था? विश्वास कहाँ था? अगर विश्वास होता तो मंदिर नहीं बदलता और धार्मिक स्थान पे नहीं जाता। वो कटिबद्ध रहता कि मेरे परमात्मा मुझे निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद देंगे, मेरे परमात्मा संपूर्ण हैं। वो कभी दल बदल नहीं करता था, यहाँ से वहाँ, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से यह पार्टी, इस मंदिर से उस मंदिर पे, जैसे आज के कलयुग में हो रहा है लोगों में। घर में भी आप देखिए, किसी भी घर में एक भगवान नहीं रहते, 10-15 भगवान की मूर्ति, 10 भगवान के फोटोग्राफ रखे जाते हैं। हमें एक ईश्वर का अगर ध्यान रखना शुरू कर दें, कोई भी एक ईश्वर जिसे भी आप मानते हैं, संपूर्ण रूप से पूरी आस्था के साथ, तो चमत्कार होता ही है। तब शिव जी ने पार्वती माँ को समझाया कि कोई भी व्यक्ति के अंदर जब शुरुआत करता है तो पूरे उत्साह के साथ करता है, पर वो अंत नहीं कर पाता है, उसे संपूर्ण नहीं कर पाता, उसके अंदर धीरज की कमी होती है। माँ पार्वती ने पूछा, फिर इसका क्या किया जाए, कैसे क्यों किया जाए कि ये पूरी तरह से समस्याओं से बाहर निकल जाए? शिव जी ने कहा, इसका एक ही तरीका है। इस व्यक्ति को जब ज्ञात होगा कि मेरी गलती क्या है, मेरी कमियां क्या है, स्वयं को उसे ज्ञात करना पड़ेगा, तब ईश्वर भी इसका साथ देना शुरू करेंगे। तभी कहावत बनी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी मदद खुद करते हैं उन्हें ही ईश्वर मदद करता है। तो ये माँ पार्वती ने कहा, फिर कैसे वो अपने आप को समझ सकता है? तो उसने कहा कि वो तभी समझ सकता है जब वो अपने अंदर बैठकर ध्यान करेगा। और इसलिए करेगा ध्यान कि अब इसलिए दूसरों की सहायता पाने के लिए नहीं,
कि अपने अंदर के ध्यान करेगा ये जानने के लिए कि मेरे अंदर कमियां क्या है। क्या मेरे अंदर आलस्य है? क्या मैं नकारात्मक सोचता हूँ? क्या मेरे अंदर क्रोध है? क्या मेरी लक्ष्य स्पष्ट नहीं है? जब तक उसे अपनी कमियां पता नहीं चलता है तब तक वो कोई चीज़ का निर्धारण नहीं कर सकता है, और ये पता चलता है ध्यान से। तो जब हम लोग ध्यान करते हैं तो किसी भी चीज़ या किसी भगवान या किसी ईश्वर के साथ उसे न जोड़ें। आप वो ध्यान करते हैं अपने स्वरूप को देखने के लिए। जब आप ध्यान करते हैं तो अपने अंदर की कमियों को ढूंढने के लिए। भगवान बुद्ध से किसी ने कहा था कि ध्यान करने से मेरा फ़ायदा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे नहीं पता आपको क्या मिलेगा, पर 5 चीज़ें आपकी जरूर चली जाएगी आपके जीवन से, ये तो निश्चित है ध्यान से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ों से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। जब ये विकार समाप्त हो जाते तो अच्छाइयाँ अपने आप शुरू हो जाती है आना आपके लाइफ में। जैसे आपके अंदर से क्रोध समाप्त हो जाएगा, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपका क्रोध समाप्त होगा, आपको नौकरी मिलना शुरू हो जाएगी। आपका मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। आपके अंदर जब लालच समाप्त हो जाएगा तब आप वो काम करेंगे जिसके अंदर आपका पैशन है, जिसके अंदर आपकी इच्छा है। जब आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष समाप्त हो जाएगा तब आपकी प्रगति होगी, क्योंकि तब आप केवल अपने काम के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। विकारों को निकालने के लिए ध्यान दिया गया है। हम ध्यान कई बार करते हैं कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए। हम ध्यान करते हैं कि ईश्वर हमें आके अवतार दिखाएंगे या अपना दर्शन देंगे या हमें आशीर्वाद देंगे। ऐसा ईश्वर भी नहीं चाहते। ईश्वर भी चाहते हैं कि आप परिश्रम करें, अपने कमियों को ढूंढें। मैं कहाँ पे हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किस में बेहतर हूँ, और जिसमें आप बेहतर हो आपको वही करना चाहिए, और किस दिशा में करना चाहिए। सभी चीज़ों का उत्तर आपको अगर कोई चीज़ दे सकता है तो आपके अंदर का हृदय, आपके अंदर का सोर्स, जिसे आप आत्मा कहते हैं। तो जब आप ध्यान करने की विधि लगाते हैं, भले वो 10 मिनट सुबह हो, 10 मिनट शाम हो, धीरे धीरे आप उसकी विधि बढ़ाइए, आपके जीवन में स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी। मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जीवन में क्या क्या कमियाँ हैं और उस कमियों को मैं कैसे सुधार सकता हूँ। बिना ध्यान के ये नहीं आ सकता। आप हज़ारों किताबें पढ़िए, आप हज़ारों वर्कशॉप अटेंड कीजिए, हज़ारों यूट्यूब देखिए, पर जब तक आंखें बंद ना होकर अपने अंदर आप उस चीज़ का गहन अध्ययन नहीं करेंगे, इंटरोगेशन जिसे कहा जाता है, तब तक उसका फल नहीं मिलता है। भगवान शिव ने एक बात पार्वती माँ से अंतिम वाक्य कहा, लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती जिसकी वो इच्छा करते हैं। ध्यान से सुनिए, लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती जिसकी वो इच्छा करते हैं, लोगों को वो चीज़ मिलती है जिसकी योग्यता उसके अंदर होती है। योग्यता का निर्माण कीजिए, परमात्मा आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। और योग्यता का निर्माण स्वयं उस मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से करना पड़ता है। You don't get what you wish, you get what you deserve. आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी को बढ़ा दीजिए, चीज़ें अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। जय हिंद।